गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इस क्रम में हम आज पढ़ेंगे पौधों में जल का ऊपर की ओर गमन या रसारोहण, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स और एसेंट ऑफ सैप किस प्रकार होता है। तो मूल रोम के द्वारा जड़ में पाए जाने वाले जो छोटे छोटे एक कोश के रोम होते हैं, मूल रोम, उनके द्वारा जल और खनिज लवण का अवशोषण किया जाता है। इसके बाद इनका वितरण पौधों के विभिन्न भाग में, जैसे जड़ से ऊपर की ओर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, तने में, शाखाओं में और पत्तियों, फूल, फल इत्यादि तक होता है। मूल रोम से पत्तियों तक की दूरी लगभग 200 फीट या कभी कभी इससे भी ज्यादा होता है। जड़ से शिखाग्र तक खनिज लवण से घुला हुआ जल यानी कि जल रस, कोशिकाओं में पाए जाने वाला सैप जिसे कहा जाता है, ये स्थानांतरित होता है। पौधों में जल और घुलनशील लवणों के मूल रोम से पत्ती तक पहुंचने की क्रिया को ही रसारोहण या एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है। ये जो सैप होता है, जल रस होता है, ये मूल रोम से, जैसे कि हमने पिछले उसमें पढ़ा था, कॉर्टेक्स तक, कॉर्टिकल रीजन तक, एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल से होता हुआ जाइलम में पहुंचता है और वहां से इसका ऊपर चढ़ना, जाइलम में विभिन्न दाब के कारण ये जल और खनिज लवण जो है वो ऊपर चढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि जाइलम तक पौधों में एक लगातार संवहन तंत्र, कंडक्टिंग सिस्टम का निर्माण करते हैं। जड़ के जाइलम से जलरस तना और फिर पत्तियों तक पहुंच जाता है। और इसको अगर हम प्रयोग के द्वारा करके दिखाना चाहें तो हम एक प्रयोग सिंपल सा कर सकते हैं। एक बीकर में पानी लेकर इसमें थोड़ा सा इयोसिन या लाल रंग का स्टेन या कोई भी रंग, स्याही वगैरह है जो उसमें डाल सकते हैं, इसका एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लेंगे। और अब एक बालसम का पौधा, बालसम या गुल मेहंदी इसको कहा जाता है, कि पौधों की एक पत्तेदार शाखा को काटकर इस रंगीन पानी में डुबा देते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि तने पर जो शिराएं होती हैं वह लाल धारियों के रूप में, और पत्ती की शिराएं भी लाल रंग की दिखाई देने लगती हैं। तो शिराएं क्या है? जाइलम वाहिनियां हैं। तने एवं पत्ती की अनुप्रस्थ का ट्रांसफर सेक्शन देखने पर जाइलम जो है वो रंगीन दिखाई देगा। इससे ये स्पष्ट होता है कि इयोसिन का विलयन केवल जाइलम तत्वों के द्वारा ही ऊपर चढ़ता है, अन्य कोशिकाओं के द्वारा। सेकंड है मूल दाब या रूट प्रेशर। क्या होता है? मूल दाब वह दाब है जिसके द्वारा मूल रोम के द्वारा अवशोषित जल पेरिसाइकल की स्फीति कोशिकाओं से जाइलम वाहिनियों में विसरित होता है और कुछ दूर तक ऊपर चढ़ता है। लेकिन ये एक प्रकार का द्रव स्थैतिक दाब या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जो जाइलम वाहिनियों के कोशिका रस में उत्पन्न होता है। कुछ लोग इसको परासरण दाब भी कहते हैं। तने के कटे हुए भाग से मूल दाब के कारण जो जल निकलता है, इस क्रिया को निःस्रावन या एक्सुडेशन या रसस्रावन, ब्लीडिंग भी कहा जाता है। इस क्रिया का स्पष्टीकरण सबसे पहले प्रिस्टले ने किया और 1927 में स्टीफन हेल्स ने इस क्रिया में लगने वाले दाब का नाम मूल दाब या रूट प्रेशर रखा। मूल दाब जड़ की उपपचयी क्रियाओं के कारण उत्पन्न होता है और इसके लिए जड़ों का जीवित रहना आवश्यक होता है। इसलिए इस प्रयोग को हम इस क्रिया को हम एक प्रयोग के द्वारा दर्शा सकते हैं। एक गमले में लगा हुआ एक पौधा, स्वस्थ पौधा, बालसम का, सूर्यमुखी के या टमाटर का कोई भी पौधा ले लें। इस गमले में पहले बहुत सारा पानी डाल के इसको अच्छे से सिंचित कर देंगे। अब हम तने के सबसे निचली लगी हुई पत्ती के नीचे से तने को हम काट देंगे और इस कटे हुए तने के साथ रबर की एक नली के द्वारा एक मैनोमीटर, जल जो ऊपर चढ़ेगा उसको नापने के लिए मैनोमीटर इसको इसमें जोड़ देंगे। मैनोमीटर में पारे का तल अंकित कर लेंगे। पारा रहता है इसमें, जो स्केल होता है उसमें, तो सबसे पहले इसको अंकित कर लेंगे, प्रथम रीडिंग ले लेंगे। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि मैनोमीटर में पारे का तल ऊपर चढ़ गया है और यह जड़ की कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होने वाले द्रव स्थैतिक दाब के कारण ही संभव होता है। अब यहाँ पर पत्तियां तो है नहीं, तो वाष्पोत्सर्जन तो हो नहीं रहा है, तो मूल के द्वारा लगाए गए दाब यानी मूल दाब के कारण
पानी जो है वो ऊपर की ओर चढ़ता है, जिसके कारण मैनोमीटर में पारा जो है वो ऊपर चढ़ जाता है। इससे सिद्ध होता है कि मूल दाब से जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है। मूल दाब के प्रभाव से ही कुछ पौधों की पत्तियों के किनारे और शिखर पर जल की बूंदें स्रावित होती है। ठंड के दिनों में अक्सर हम बोलते हैं ना, घास में ओस गिरा है, या बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनके किनारों से पानी की बूंदें जमा हो जाती है। सुबह के टाइम में सूरज निकलने के पहले इसको देखा जा सकता है, या सूर्योदय के जस्ट समय। इस क्रिया को बिंदु स्राव या गुटेशन कहा जाता है। कुछ घास, शाकी पौधे, जौ, टमाटर आदि की पत्तियों में स्पष्ट रूप से इसको देखा जा सकता है। ये क्रिया तब होती है जब अधिक मात्रा में जल का अवशोषण होता है और कम मात्रा में वाष्पोत्सर्जन। तो ठंड के मात्रा में पौधों के द्वारा बहुत कम वाष्पोत्सर्जन होता है और जल का अवशोषण ज्यादा होता है। वातावरण में जब अधिक आर्द्रता, मृदा में जल भरपूर मात्रा में होता है, तब यह क्रिया होती है। बिंदु स्राव खास रंध्रों के द्वारा होता है। यह हर एक पौधे में नहीं होता है। पत्तियों के किनारे पर एक विशिष्ट प्रकार के रंध्र या छिद्र पाए जाते हैं, जिसको जल रंध्र या जल छिद्र हाइड्रोथोड कहा जाता है। बिंदु स्राव से निकलने वाले द्रव में जल के अतिरिक्त कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ घुले हुए होते हैं। चूंकि ये जड़ के द्वारा अवशोषित जल है जो बिंदु स्राव के रूप में निकल रहा है मूल दाब के कारण, इसलिए इसमें बहुत सारे खनिज लवण मिले हुए होते हैं। हाँ, मूल दाब से जल कुछ ही ऊंचाई तक ऊपर चढ़ सकता है, लेकिन जल के अणुओं के बीच सतत प्रवाह बनने में इसकी अहम भूमिका रहती है। वाष्पोत्सर्जन से जाइलम में होने वाले तनाव के कारण जल के प्रवाह में कोई टूट न हो, इसके लिए मूल दाब बहुत प्रभावी होता है। पौधे के जल परिवहन में इसकी बड़ी भूमिका नहीं है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव या ट्रांसपोर्टेशन पुल मुख्यतः पौधों में जल परिवहन के द्वारा ही किया जाता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे।